हेलो एवरीवन, आज हम केमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस करेंगे 2025 में जो आईमेट हुआ था वहाँ से। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। अच्छा, इससे पहले हमने बायो पोर्शन ऑलरेडी कवर कर लिया है। इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो सो वो भी देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 33 है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैसेस। अब आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? यहाँ पे डेफिनेटली सारे जो ऑप्शंस हैं तकरीबन मिलते जुलते हैं। तो पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, ये है आइडियल गैस की इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पे पी जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, वी वॉल्यूम के लिए है, एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को दिखाता है, आर आपके पास एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसे आप गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 8.314। ठीक है, जूल पर मोल केल्विन। अच्छा, इसके अलावा आपके पास टी जो है वो टेम्परेचर है, लेकिन ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिया जाएगा, इसीलिए सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। आसान सा सवाल था। क्वेश्चन 34 है हमारे पास, इन विच ऑफ दिस कंपाउंड्स डज क्लोरीन Cl have an oxidation number of +3, यानी कि कहाँ पे इन कंपाउंड्स में से क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। बेसिकली आपको बैलेंस करना होता है कि जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव आपके पास एटम के ऊपर चार्ज हो, ताकि वो ओवरऑल कंपाउंड क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे HCl देखते हैं, सबसे सिंपल यहाँ पे वही कंपाउंड है। क्लोरीन की जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? -1 होती है। तो क्लोरीन यहाँ पे -1 है, इसको बैलेंस करेगा हाइड्रोजन। कौन दे रहा है इसको इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन दे रहा है, तो वो +1 हो जाएगा। दोनों यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड का क्या है? 0, यानी कि न्यूट्रल कंपाउंड है ये। ठीक है, स्टेबल। अच्छा, अब देखते हैं हम यहाँ पे क्लोरीन, अगर आप Cl2 की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर भी इस तरीके से 0 होगा। ठीक है, HClO की बात करें, HClO, इसे आप कहेंगे हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड में हमें पता है ऑक्सीडेशन की नॉर्मल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन जनरली क्या होता है? -1 होता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई आ जाए, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जैसे फ्लोरीन हो गया, तो उस केस में क्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी रख सकता है, जैसे इस कंपाउंड में हो रहा है। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड में यहाँ पे ये तो +1 है हाइड्रोजन हमेशा की तरह, और ये जो क्लोरीन है ये +1 हो जाएगा, यानी कि +1 और ये +2 और ये -2 इक्वल बैलेंस, तो ये कंपाउंड आपके पास न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी? वो +1 होगी। तो ये ऑप्शंस तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब आते हैं HClO3 पे। अब HClO3 में इसको क्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? -2 है जनरली। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन के कितने एटम्स हैं? 3। अब 3 × 2 करेंगे तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -6। हाइड्रोजन हमेशा की तरह +1 ही रहेगा। ठीक है, अब -6 है और +1 हाइड्रोजन से आ रहा है, इसका मतलब और कितने आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए -6 की ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए? 5। ठीक है, 5 तो 5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की यहाँ पे +5 हो जाएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन ए देखते हैं, HClO2। HClO2 क्लोरस एसिड है। ठीक है, आपने अगर इनके नाम नहीं याद रखने तो HClO याद रख लें, ये कॉमन है बहुत, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, बाकी ये क्लोरस एसिड है और ये क्लोरिक एसिड। खैर, अब HClO2 है यहाँ पे। चलें, ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -2। कितने आइटम है ऑक्सीजन के? 2। 2 × 2 इज़ 4, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी ऑक्सीजन की? ओवरऑल -4 होगी। +1 आ रहा है हाइड्रोजन से, बताइए कितने क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पे? +3 की। तो इसका मतलब ये वही कंपाउंड है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। ठीक है, चलें, क्वेश्चन 35 है,
एंड ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या नहीं हो सकता। देखो ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है, जैसे ऑक्सीजन का -2 है, सोडियम का +1 है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसने पूछा क्या नहीं हो सकता, और हमेशा आपके पास सम नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आपके पास डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप देखो ऑक्सीजन जो ऑक्साइड्स बनाता है, उनमें आपने पर ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा होगा। पर ऑक्साइड्स में यानी कि M2O2 जनरल फार्मूला होता है। M किसके लिए है? मेटल के लिए। जैसे अगर आप बात करो Na2O2 की, ठीक है, तो ये पर ऑक्साइड हो गया ऑक्सीजन का। वैसे सोडियम जनरली पर ऑक्साइड बनाता नहीं है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बट खैर ये आपके पास M2O2 जनरल फार्मूला होता है पर ऑक्साइड्स का। यहाँ पे ऑक्सीडेशन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? वो 1/2 यानी कि डेसिमल फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो वो डेसिमल पॉइंट में भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है और ज़ीरो भी ऑफ कोर्स हो सकती है ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, इरेशनल नंबर नहीं हो सकता कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। वैसे इरेशनल रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। रैशनल नंबर क्या होता है? यानी कि वो नंबर जो सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं, जो फाइनाइट नंबर हो। जैसे अगर मैं बोलूँ 1.11111, ठीक है, कुछ भी हो लेकिन वो ख़त्म हो रहा है एक जगह पे, ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है। और बाकी जितने भी आपके पास इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब कुछ आपके पास रैशनल नंबर में काउंट होता है। ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है ज़ीरो फिर क्यों है ऑक्सीडेशन, ज़ीरो रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो इनफाइनाइट नंबर्स हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1.2, 3, 5, 8, 9 एंड देन वो इस तरीके से मैंने बता दिया कि भाई ये नेवर एंडिंग है, तो ये इरेशनल है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर जो है, ये आपको मैथ वाले पोर्शन में ये इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का वो रैशनल होता है। जैसे कि रेडिकल 4, इसका स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा, तो ये रैशनल है। लेकिन जो जिसका स्क्वायर नहीं है, जैसे अगर मैं रेडिकल 2 की बात करूँ, तो ये इरेशनल है। रेडिकल 5 ये इरेशनल है। रेडिकल 9 ये रैशनल है, इसका स्क्वायर निकलता है 3 × 3 = 9, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है रैशनल इरेशनल में। फिर अच्छा, लॉग जो है वो भी इरेशनल नंबर है, और पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, पूछे जाते हैं जनरली आपके पास। क्वेश्चन 36 है आपके पास, विच काइंड ऑफ सॉलिड इज NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो सॉलिड है वो आयोनिक होता है। मेटालिक नहीं कह सकते आप इसे, क्योंकि मेटालिक क्या होता है? जहाँ पे आपको मेटालिक बॉन्ड मिले, जहाँ पे आप एक मेटल की बात करें। अगर आप बात करें सोडियम की, तो ये एक मेटालिक सॉलिड हो सकता है। मॉलिक्यूलर की बात करो तो H2O एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। H2O बेसिकली एक कोवलेंट कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर कौन सा होता है? जहाँ पे आप मॉलिक्यूल्स में डील कर रहे होते हो, ठीक है। आपके पास क्रिस्टल्स, जो हमारे कोर्स में क्रिस्टल्स गिवन है, वहाँ पे अमॉर्फस क्रिस्टल्स भी है। अमॉर्फस क्या होता है? जहाँ पे एक आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं, एक अमॉर्फस होता है। अमॉर्फस जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स यूनिफॉर्म ना हो, तो वो अमॉर्फस होता है। जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। आयोनिक सॉलिड्स क्या होता है? जहाँ पे आपको पर्टिकुलर अरेंजमेंट मिलेगी एटम्स की। जैसे NaCl आपके पास आयोनिक सॉलिड है। आसान सा सवाल था, NaCl में आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर -1 और सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज आता है। इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, किस तरीके से एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। अब ये यहाँ पे आपको जो ट्रेंड्स हैं एटॉमिक रेडियस का, एटॉमिक इसी तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, ये सारे ट्रेंड्स आपको याद होने चाहिए। ये आप चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो, सेकेंड ईयर का चैप्टर है, आई गेस पहला दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो ये आपको ट्रेंड्स वैसे भी याद होने चाहिए। तो एटॉमिक रेडियस का सिंपल सा ट्रेंड होता है कि ये टॉप टू बॉटम, यानी कि ग्रुप में आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। लेकिन जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, कहाँ जाते हैं? लेफ़्ट टू राइट,
यानी कि आप मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस केस में जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ होता है। तो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है, तो उसने बोला है इंक्रीज़ कब होता है? लेफ़्ट टू राइट तो डिक्रीज़ होता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बॉटम टू टॉप गलत है, बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप टू बॉटम बट हॉरिजॉन्टली इन अ वेरी इरेगुलर वे नहीं होता, इसका प्रॉपर ट्रेंड चलता है। और ये ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। वो कह रहा है कि टॉप टू बॉटम बिल्कुल ठीक है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है एटॉमिक रेडियस। फिर वो कह रहा है कि राइट टू लेफ्ट, ये बिल्कुल सही बात है। देखो हमने कहा कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, लेकिन अगर हम राइट टू लेफ़्ट आएंगे तो इसका उल्टा कर दो तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। 38 है आपके पास क्वेश्चन, अ प्योर कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड दैट फॉर्म्स बिटवीन। एक प्योर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो कि प्योर कोवलेंट का मतलब क्या है कि एक नॉन पोलर कंपाउंड होना चाहिए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास सेम हो, तो वो प्योर कोवलेंट कंपाउंड कहलाता है। तो प्योर कोवलेंट कंपाउंड बनता है जैसे अगर आप एक क्लोरीन ले रहे हो एटम और एक दूसरा क्लोरीन ले रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और ये नॉन पोलर होगा क्योंकि दोनों सेम एटम्स हैं, तो ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आ गया आपके पास, ज़ीरो आ गया। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 3.5 होती है क्लोरीन की, आई गेस, या 3 होती है। तो 3, अगर 3.5 माइनस 3.5 तो डिफरेंस क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो प्योर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो कि बनता है दो एटम्स के दरमियान में जो कि सेम एलिमेंट के हों। ठीक है, ताकि उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़ीरो हो। वेरी डिफरेंट नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, क्वाइट सिमिलर नहीं, बल्कि प्योर कोवलेंट बॉन्ड की उसने बात की है ना, तो क्वाइट सिमिलर नहीं बल्कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, ऑप्शन गलत है। टू आइडेंटिकल आयंस नहीं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में आपके पास आयंस का कोई लेना देना नहीं होता, यहाँ पे